हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी में मैं रेडी हुई हूँ 20 मिनट्स में। और आज बारात का फंक्शन है और आज मैंने कुछ पहना है ये ड्रेस। और आज सटवट बट आपको मेरा नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरी ड्रेसिंग कुछ इस तरह से है, ये शॉल सर पे जा ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। तो बस सिंपल मैंने ब्लैक वेलवेट का ड्रेस पहना है और ये शॉल ली है। तो बस अभी बस जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि हस्बैंड भाई मेरा वेट कर रहे हैं। काफ़ी लेट हो चुका है। बाकी का व्लॉग वहाँ जाके स्टार्ट करती हूँ। आज है बारात, तो चले जी चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अगेन सलाम सलाम, क्योंकि मैंने पहले वाले क्लिप में भी सलाम किया है और अब मैं करने लगी हूँ वॉइस ओवर। और आज है जी बारात प्लस वलीमा, यानी कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं एक साथ ही हो जाएंगे। क्योंकि मेहंदी पे इन्होंने निकाह किया था और उसी में इन्होंने रुखसती कर ली थी। और जैसे हम लोग करते हैं ना, मेहंदी फिर रुखसती यानी कि बारात का फंक्शन, और फिर होता है वलीमा जो लड़के वाले करते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ इसी तरह से किया है। और अभी जब मैं अपने भाई के लिए भी जा रही थी ना, हम लोग जो इवेंट्स वालों के पास जा रहे थे, तो वो भी हमें ऐसा ही कुछ मशवरा दे रहे थे कि आप लोग बारात और वलीमा एक साथ कर लें। तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा ना सुना, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह से हो रहा है कि रुखसती के साथ ही जो है ना वलीमा भी कर देते हैं। मीन्स के लड़के वाले जो है ना, जिसमें हॉल और खाना लड़के वाले कर देते हैं और बाकी का जो सेटअप होता है वो लड़की वाले कर लेते हैं। तो ये जो न्यू ट्रेंड है आजकल चल रहा है। और इंस्टाग्राम पे भी अक्सर मैं देखती हूँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा होता है, शंदी फंक्शन कुछ इस तरह से आ रहा होता है। खैर, अच्छा फंक्शन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम आए हैं लड़के वालों के घर और ये मेरे नेबर्स में ही हैं। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये घर बने हुए अभी 1 मंथ हुआ है कंप्लीट। और इस घर में मुझे शिफ्ट होना था और कंफर्म था मेरा उम्रे से आने के बाद इस घर में शिफ्ट होना। और इनको भी था मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार, लेकिन मेरा कुछ प्लान चेंज हो गया है जिसकी वजह से मैं शिफ्ट नहीं हो रही यहाँ पे। ये जो भी मैंने आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाया है, 2 बेडरूम है, किचन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, घर माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, इन्होंने खुद बनाया है। और मेरा यही था कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी, पूरा प्लान था उम्रे के बाद आकर शिफ्टिंग करने का। लेकिन जिस वजह से मैंने शिफ्टिंग नहीं की, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द ज़रूर बताऊँगी। ये है जी मेरी आज की फुल लुक। और आज मैंने पहना है ब्लैक वेलवेट का ड्रेस और ये ऑरेंज शॉल मैंने ली है। ये शॉल इंडियन शॉल है और ये इंडिया से आई थी। और जिस दौर में ये आई थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और अब ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि ये स्टफ़, ये स्टाइल और इस तरह की शॉल अब नहीं मिलती। तो ये शॉल मेरी मम्मा की शॉल है जो कि मम्मा ने मुझे दी है और इस ड्रेस के साथ मैंने ये पहनी है। मैं छोटी भी थी ना, जब मेरी हाइट निकल रही थी, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मेरी मम्मा की शादी के जितने भी कपड़े होते थे ना, जो अवरी के कपड़े हो गए या ससुराल वालों की तरफ से या माँ बाप की तरफ से जो मिलते हैं घर पहनने वाले, वो मैंने बहुत पहने अपनी मम्मा के कपड़े। और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है, वरना लोग बहुत ज़्यादा शर्म करते हैं। मेरी बहन नहीं पहनती थी कि नहीं नहीं आपका ड्रेस है ये वो, लेकिन मेरा होता था कि मैं पहन लेती थी, क्योंकि शादी के बाद औरत का जो वेट है ना वो बहुत जल्दी से भर जाता है और उसके जितने नए ड्रेसेस होते हैं ना वो वैसे के वैसे ही परे रह जाते हैं। और हमारी जो पाकिस्तानी माएँ हैं ना, वो उन कपड़ों को संभाल के रखती हैं कि जी हमारी बेटी बड़ी होगी तो हम उसको देंगे कि जी पहनो, ये बहुत महंगा बना था इस तरह से होता है। तो मैं पहन लेती थी लेकिन मेरी बहन नहीं पहनती थी। यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉल के अंदर।
और जो यहाँ पे हम अभी हॉल के अंदर आ चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप था और डेकोर बहुत अच्छा हुआ था। ज़्यादा हैवी भी नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। जेंट साइड अलग थी, लेडीज़ साइड अलग थी। और थैंक यू सो मच लास्ट व्लॉग में इतनी अच्छी अच्छी मुझे दुआएं देने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। और आज आप में से किसी ने भी नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे जिस तरह देखना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वैसे ही आऊँ। और इंशाल्लाह आप लोग जितना अब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इस चीज़ में मज़ीद और इजाफा होता चला जाएगा, जिस चीज़ के बारे में मैंने लास्ट व्लॉग में जिक्र किया था। और उम्मीद करूँगी कि आज आप में से कोई भी मेरे से नाराज़ नहीं होगा कि जी मैं अपने सर पे दुपट्टा नहीं ले सकी, मैं स्कार्फ़ नहीं पहन सकी। स्कार्फ़ मुझे बिल्कुल भी पहनना नहीं आता, मैं ट्राई कर रही हूँ और जो मैंने मंगवाए हैं उनकी भी ट्राई कर रही हूँ। तो ये जो शॉल है ये सर पे बिल्कुल ना टिक रही थी, ना ये बहुत हैवी थी, इसलिए मैंने नहीं ली। और वैसे भी यहाँ लेडीज़ साइड अलग थी, इसलिए मैंने कहा चलो खैर है। बाकी आपके लिए मैंने व्लॉग बनाया है और आप लोग देखें। माशाल्लाह यहाँ पे जी दुल्हन दूल्हा की एंट्री हो चुकी है। माशाल्लाह दोनों ही बहुत छोटे छोटे थे और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे और दोनों की ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। दुल्हन ने पहना था गोल्डन कलर की, उसकी ओपन मैक्सी थी और मैरून कलर की जो है ना उसने शॉल ली हुई थी और मैरून कलर का ही जो है ना दूल्हे का भी ड्रेस था। और जी बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये आपके कौन लगते हैं, ये आपका इनके साथ रिलेशन क्या है, आप बताएं हमें। तो जब मैं अपने इस घर में नई नई आई थी ना, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अकेले रहने का। और इनके जो पेरेंट्स हैं, ये जो दूल्हा है, इनके जो पेरेंट्स हैं ये ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। इनका ताल्लुक कराची से और कोयटा से है और इनकी वजह से जो है मेरे पे एक हौसला भी था और ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। जब मैं नीचे होती थी या लाइट चली जाना, जब ज़ईम घर पे नहीं होते थे तो ये मेरे से पूछती थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो जब कभी क्योंकि जब मैं नई नई आई थी तो मेरे पास यूपीएस भी नहीं था, तो उन दिनों लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी रात के टाइम। तो फिर ये मेरे पास आ जाती थी और वो वाला टाइम जो है ना ये गुजारती थी मेरे साथ। और हमारा एक फैमिली मेम्बर्स वाला जो है ना हमारा एक सेटअप बन गया हुआ था, क्योंकि इनकी बेटी भी नहीं है, इनके सिर्फ 2 बेटे ही थे। मैंने आप में से किसी को ये बात बताई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तकलीफ़ हुई थी तब रमज़ान में। रमज़ान के बाद अगर आप सबको याद हो, जब मेरी खाला की बेटी भी आई हुई थी मेरे घर पर, और इन दिनों मैंने कुछ दिन व्लॉग्स भी अपलोड नहीं किए थे। उसकी रीज़न यही थी कि इनका जो छोटा बेटा है उसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से और इनके बस 2 ही बेटे थे। और छोटे वाला जो है हर वक्त आंखों के सामने होता था, जैसे मेरे अपने भाई हैं इसी तरह वो भी था। लेकिन जब उसके एक्सीडेंट का पता लगा तो फ़ौरन मैं भागी उनके घर। ज़ईम तो हॉस्पिटल थे, ज़ईम वहाँ से आए, हम लोग गए। और वो दिन बहुत बुरे थे, बहुत बहुत बुरे वो दिन थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए अब इन्होंने अपने बेटे की शादी की है और शादी करना ज़रूरी भी था। बड़े बेटे की शादी की है और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब घर में सिर्फ 3 अफराद रह गए थे। घर में बहुत ज़्यादा इनके खामोशी हो गई थी, एक अजीब सा माहौल हो गया था। और इनका ये फ़ैसला हमें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। और अभी उसकी कमी तो बहुत हमें महसूस हो रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था। एज भी ज़्यादा नहीं थी, अभी टीन एज में ही था। और बस अल्लाह पाक जितने भी भाई बेटे हैं उन सबको लंबी ज़िंदगी अता करे। और मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आपके घर से आपका हस्बैंड, भाई या बेटा जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़कर ज़रूर फूंका करें। इसके अलावा उनको बार बार नसीहत किया करें कि प्लीज़ आहिस्ता ड्राइविंग करो, तेज़ नहीं करो। और आपको पता है आजकल ना गाड़ियों के आगे वाइट कलर की एक लाइट लगी हुई है, जिसे पता नहीं, आई थिंक स्मोक लाइट बोलते हैं, कुछ ऐसा ही। तो वो जो वाइट कलर की लाइट है ना, वो जब सामने वाला कोई बंदा आ रहा होता है तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा लगती है। और ये हमारी कार को भी लगी हुई है, हमने भी लगवाई हुई है, क्योंकि ये विंटर्स में बहुत काम आती है, स्मोक होती है उसकी वजह से। अब देखिए वो सामने वाला है ना, उसकी जो लाइट है ना वो ड्राइविंग करते हुए बंदे को और मुझे बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर क्या होता है कि इस गुस्सा गर्मी में आमने सामने एक दूसरे को लाइटें मारते हैं और बहुत उस टाइम जो है ना डेंजरस माहौल बन जाता है।
तो मैं उन तमाम भाइयों को यही बोलना चाहूँगी जिनकी कार में ये वाली लाइट्स लगी हुई हैं, प्लीज़ 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 इस लाइट का इस्तेमाल तब करें जब आपको लगे कि जी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, आपको ज़रूरत है, या धुंध हो रही है, आपको उस टाइम ही ज़रूरत है। वरना इसको थोड़ा लो स्पीड पे ही आप लोग जो है ऑन करें। इससे भी एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी बॉयज़ होते हैं जिनको ग्लासेस लगी होती हैं और ड्राइविंग करने में उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो कोशिश किया करें कि इतनी स्पीड पे रखें कि अगला बंदा जो है आपकी इस लाइट से डिस्टर्ब ना हो। ड्राइविंग जो है, सबसे पहला नाम ही तहम्मुल मिजाजी का है। तहम्मुल मिजाजी आप में होगी तो आप अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, और ड्राइविंग इस तरह से करें कि आपने अपनी मंजिल तक बहुत ईजीली पहुंचना है, ना कि आपने उड़ते उड़ते स्पीड में निकलना है, दुनिया जाए बाहर में, किसी का नुकसान ना हो आपसे। तो बस एक छोटा सा मैसेज मुझे आप सबको देना था। और क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये आपके कौन लगते हैं, आप फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं इनको, तो एक छत के नीचे हम साथ रहे हैं तो फैमिली मेम्बर ही हैं। ये भी मुझे अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं और मैं भी इनको समझती हूँ। और यहाँ पे जी फंक्शन होता है दी एंड। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज से जी शादियाँ होती हैं ख़त्म, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपने डेली रूटीन वाले व्लॉग्स आपके साथ लेकर आऊँगी। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।